बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद नज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, आलू बैंगन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ये देख के बहुत ही बुरा सा मुंह बनाते हैं और खाते ही नहीं हैं। लेकिन मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, वो यकीन करें कि बच्चे भी मांग मांग के आपसे खाएंगे। ये इतने मज़े के बनेंगे। बस आपने कुछ ख़ास टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, कोई ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर देखिएगा कि ये सब्ज़ी कितनी मज़े की बनती है और सभी आपसे फरमाइश कर कर के इस सब्ज़ी को बनवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि आपने बैंगन को हमेशा पानी में काटना है, क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है और अगर हम इसको वैसे काटें तो बड़ी जल्दी ये काले पड़ जाते हैं, जो कि देखने में ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। और बच्चे तो इनकी शक्ल देख के ही परे हो जाते हैं कि ये तो हमने खाने ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने पानी में बैंगन को कट करना है। बैंगन आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही आपने ख़राब लेने हैं। आपने ताज़े बैंगन लेने हैं और इस तरह आपने उनको छोटे छोटे पीसीज में काट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे बैंगन को पानी में काट कर लूँगी। व्यूअर्स, बैंगन पकाते वक्त कुछ मैं ख़ास आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि आज से पहले आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। और इस रेसिपी के मुताबिक जब भी मैं आलू बैंगन बनाती हूँ, यकीन कीजिए सभी उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। चाहे आप आलू बैंगन रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या इवन बॉयल राइस के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बैंगन काटने के बाद आपने आलू भी काट कर लेने हैं और आलू को भी हमेशा आपने पानी में काट के रखना है। कभी भी आलू आपने वैसे नहीं छोड़ने, क्योंकि आलू भी बड़ी जल्दी काले हो जाते हैं। तो इन बातों का सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है। तो जी यहाँ पर हम आलू भी काट कर लेंगे। अगर आलू कहीं से ख़राब हो तो वो आपने निकाल देना है, उसको काट लेना है। सब्ज़ी को हमेशा आपने अच्छी तरह काटना है। कोई भी ख़राब सब्ज़ी आपने शामिल नहीं करनी, क्योंकि ये सेहत का मामला है। इस मामले में आपने ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी। तो जी यहाँ पर हम आलू भी काट लेंगे, बैंगन भी काट हो चुके हैं। सारी सब्ज़ी काटने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर खुले पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, ताकि इसमें मौजूद अगर कोई ऐसी डस्ट वगैरह है तो वो भी निकल जाए। मेरे चैनल पे आपको बैंगन की बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी, जिनमें बैंगन का भरता भी कई किस्मों का मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इसके अलावा बैंगन की सब्ज़ी बनाने के बेशुमार तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो आज से पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, जो कि आज की बहुत ही ख़ास रेसिपी बनने वाली है। टमाटर भी हम इस तरह कट कर लेंगे। ज़्यादा सारे मैंने टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद टमाटर थे, आधा किलो बैंगन और आधा किलो आलू। उसके साथ मैं 5 से 6 अदद टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। तो जी अच्छी तरह मैंने दोबारा से बैंगन को फिर वॉश किया है। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल के अंदर सबसे पहले 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी सौंफ। सौंफ के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया। ये 3 मसाले तो सबसे पहले आपने ज़रूर डालने हैं। इनकी क्या ही खुशबू होगी और क्या ही इनका टेस्ट आएगा। जैसे इनकी खुशबू आएगी, हम आलू और बैंगन इकट्ठे डालकर फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपने ना ही आलू पहले शामिल करने और ना ही बैंगन, बल्कि इन दोनों को आपने इकट्ठा शामिल करना है और इकट्ठे आपने फ्राई करना है। तकरीबन फ्राई करेंगे हम 4 से 5 मिनट तक। जैसे ही आलू और बैंगन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने इतना नहीं फ्राई करना कि ये काले हो जाएं और फ्राई करते करते ये पक जाएं, क्योंकि हम इनको सिर्फ अभी फ्राई कर रहे हैं और हमने इनको पकाना नहीं है अभी। तो यहाँ पर आलू बैंगन हमारे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें शामिल करूँगी जी यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज आपने बारीक काट करके वो इसमें शामिल कर देना है। प्याज डालने के बाद अब दूसरी चीज़ में मैं शामिल करूँगी जी टमाटर। टमाटर आपने ज़्यादा सारे लेने हैं, कम से कम 5 से 6 टमाटर आपने लेने हैं। टमाटर वैसे भी बहुत सस्ते हैं और बहुत ही फ्रेश हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, साथ में 1 टीस्पून डालूँगी मैं लाल मिर्च पिसी हुई, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी। उसके साथ मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर मैं इसमें नहीं डालूँगी, ना ही ज़ीरा पाउडर डालूँगी, क्योंकि हमने इसमें साबुत धनिया भी शामिल कर दिए शुरू में।
और सफ़ेद ज़ीरा भी हमने शुरू में शामिल कर दिया है। दूसरी बात ये कि हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे अब प्याज, टमाटर और सारे मसालों के साथ। यकीन कीजिए इस तरीके के साथ जब आप आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि क्या ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। अब आपने इसमें कोई पानी वानी शामिल नहीं करना, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देना है और इस सब्ज़ी को आपने दम पर छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। वीवर्स, मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी में बिल्कुल भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती, ख़ास करके इस रेसिपी के लिए, क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उनकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो आपने टमाटर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है और प्याज का। इसके अलावा अदरक लहसुन आपने बिल्कुल भी नहीं डालने। तो जी माशाल्लाह 20 मिनट के बाद जब मैंने खोला है तो ये देखें कि माशाल्लाह सब्ज़ी की लुक ही चेंज हो चुकी है। बैंगन बिल्कुल मैश हो चुके हैं और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं, यानी कि बिल्कुल नरम हो चुके हैं। कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है जी। और आखिर में डालेंगे ज़्यादा सारे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट के। तो जी इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। पुदीने के पत्ते आपने ज़रूर डालने हैं। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़, सफ़ेद सिरका लास्ट में डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस 1 टेबलस्पून वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करें। यकीन कीजिए पुदीने का इसमें क्या ही कमाल का टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू बैंगन की ज़बरदस्त सी धमाकेदार किस्म की सब्ज़ी तैयार है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में या लंच में खाएं, दोपहर में चावलों के साथ, बॉयल राइस के साथ, तो मज़ा आ जाएगा। यकीन कीजिए बच्चे भी मांग मांग के आपसे ये सब्ज़ी खाएंगे, इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की ज़बरदस्त और सबसे आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।